मर्दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। माशाअल्लाह। एक बच्ची हैं, दो बुशरा और सोनी, ये तराना पेश करेंगे। और हमारे मेहमान मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती शोएब आलम साहब तशरीफ ला चुके हैं मदरसे में। मोहम्मद कामिल ये बच्चा अपनी तकरीर हम सब सामईन के सामने पेश फरमाए। मोहम्मद कामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आख़िरि आयतिन तक़रऊहा। फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामि कफ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़ी। मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह। मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 हदीसें मुबारका पढ़ी। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझको सही सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस मुबारक महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान करीम है। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बतलाता चलूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए मैं सबसे पहले इस पंडाल में बैठने वाले, चाहे वो मेरे असातिज़ा इकराम की शक्ल में हो, चाहे वो मेरे दोस्त अहबाब की शक्ल में हो, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, सभी का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। कुरान करीम वो अजीम और मुकद्दस किताब है जिसके अंदर शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। मगर आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को रटना, इसके अल्फाज को पढ़ना हिमाकत बतलाया जाता है।
इसके अल्फाज को रटना बेवकूफी बतलाया जाता है, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। कल क़यामत के मैदान में हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में पढ़ा करता था। अल्लाह तबारक व तआला को अपने कलाम पर ऐसे ही फजीलत है जैसे कि खुद अख्ताला शानहू को अपनी तमाम मखलूक पर। अफसोस सद अफसोस, इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल, जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के मैदान में हाफिज़ कुरान के वालिदैन को सोने से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। अब आप गौर करके मुझे बतलाइए, जब पढ़ने वाले के वालिदैन को इस कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के आलम और मकाम का क्या मर्तबा होगा। कल क़यामत के मैदान में जिन 10 आदमियों के लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, यह हाफिज कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और एक हाफिज कुरान की बरकत से 10 आदमियों को जन्नत नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम अलअलौना इन कुंतुम मुमिनीन अन्नल अर्ज़ यरिज़ुहा इबादियस सालिहून। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया के अंदर किसी को इज्जत देगा, अगर मेरा रब इस दुनिया के अंदर किसी को कामयाबी देगा, अगर मेरा रब इस दुनिया के अंदर किसी को बुलंदी देगा तो ईमान वालों को देगा, मुसलमानों को देगा। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ओ मुसलमानों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी तरह का कोई खौफ महसूस ना करो। अन्नल अर्ज़ा यरिज़ुहा इबादियस सालिहून। अगर अल्लाह रब्बुल इस पूरी दुनिया की बादशाहत किसी को देगा तो ईमान वालों को देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम की जमात लगी हुई है, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत को एक नेमत अदा की है। अगर मेरी उम्मत उस नेमत का हक अदा करेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया का बादशाह बना देगा, और अगर इसकी नेमत का हक अदा नहीं करेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में जलील और खार कर देगा। आखिर कौन सी वो अमानत है? यूं तो रब की बहुत सी अमानतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का अगर शुमार किया जाए तो शुमार नहीं किया जा सकता। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन, हमने तुम्हें 2 आंखें दी, ये भी अल्लाह की अमानत। हमने तुम्हें ये जवानी दे दी, ये भी अल्लाह की अमानत। हमने बोलने के लिए तुम्हें ज़बान दे दी, ये भी अल्लाह की अमानत। आखिर वो कौन सी अमानत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अगर तुम्हारी उम्मत मेरी नेमत का हक अदा करेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया का बादशाह बना देगा। एक बात और याद रखिए, जब अमानत देने वाला अमानत दिया करता है तो उस पर भरोसा करता है। जब एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी का हाथ किसी नौजवान के हाथ में देगा तो उस पर भरोसा करेगा कि मेरी बेटी के साथ मारपीट का मामला नहीं करेगा, इसके साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करेगा, इसके साथ जुल्म ज़्यादती का मामला नहीं करेगा। लेकिन जब भी वो नौजवान इसकी बेटी के साथ मारपीट का मामला करे, इसके साथ जुल्म ज़्यादती करे, इसकी बेटी को निकाल कर बाहर खड़ा कर दे तो बूढ़े का दिल भी पारा पारा हो जाएगा। आए, मैंने तुझे अपना दिल का टुकड़ा दिया था, तूने मेरी नेमत का हक अदा नहीं किया। चलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में चलिए। इस गंदी जबान से मैं आपके सामने खड़ा होकर क्या बयान करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों को जमा फरमाएंगे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहेंगे, ओ जिब्रील तूने मेरी अमानत को कहां डाला। अब जिब्रील की ज़बान मुबारक खुलेगी। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अल्लाह कौन सी अमानत का सवाल करता है। मूसा की अमानत भी तूने मुझे दी थी, दाऊद की अमानत भी तूने मुझे दी थी, ईसा की अमानत भी तूने मुझे दी थी, अब कौन सी अमानत का सवाल करता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, मेरी अमानत यानी मेरे कुरान करीम को कहां डाला। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो अमानत में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर कर आया, तेरे नबी के सीने में पहुंचा कर आया, तेरे नबी के हवाले कर कर आया। अब मेरा रब कहेगा कि जाओ मेरे नबी को बुला कर लाओ, हम अपने नबी से सवाल करें कि उन्होंने हमारी अमानत को कहां डाला। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाएंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से सवाल करेगा, ए इमामुल अंबिया क्या हमारी अमानत तुम तक आई, क्या हमारा कुरान तुम तक पहुंचा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक खुलेगी कि अल्लाह तेरी अमानत मुझ तक आई, तेरे कुरान क्या है ते मेरे सीने में जमा करती गई। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कहेगा कि तुमने हमारी अमानत को कहां डाला। अब मेरे नबी की ज़बान मुबारक खुलेगी, अल्लाह वो अमानत में अबू बकर सिद्दीक को देकर आया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को देकर आया, हजरत उस्मान को देकर आया, हजरत अली के हवाले कर आया, अपनी पूरी उम्मत के हवाले करके आया। अब मेरा रब कहेगा कि जाओ अपनी उम्मत को बुला कर लाओ, अब हम तुम्हारी उम्मत से सवाल करें कि तुम्हारी उम्मत ने हमारे कुरान करीम को कहां डाला। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाएंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत बहुत कमजोर है, तेरे सामने सवाल जवाब नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, मेरे पाक परवरदिगार मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं आदम के पास चला जाऊं। आप आदम के पास जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कर से कहेंगे, ए आदम औलाद आपकी है, उम्मत मेरी है, अगर गुनाहों की वजह से मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी, अगर दुख मुझे होगा तो एहसास तो आपको भी होगा। मेरा एक तजवीज है, मेरा एक नजरिया है, मेरी उम्मत के आधे गुनाह तुम अपने सर ले लो और आधे गुनाह मैं अपने सर ले लेता हूं, ताकि गुनाहों से बचकर मेरी उम्मत जन्नत में जाने वाली बन जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे कि मोहम्मद तुम्हारी उम्मत के गुनाहों को ये आदम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त मेरी ज़बान मुबारक पर एक आयत आएगी, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। या अल्लाह इस कौम ने तेरे कुरान करीम को छोड़ दिया था, इस कौम ने तेरे कुरान करीम को पसे पुष्ट डाल दिया था। अब मेरा रब फरिश्तों को बुलाएगा और फरिश्तों से कहेगा कि फरिश्तों जिन्होंने कुरान करीम से मोहब्बत का मामला ना किया, जिन्होंने कुरान करीम को ना पढ़ा, जिन्होंने कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत ना की, जिन्होंने कुरान करीम को सुनना गवारा नहीं समझा, उनकी लाइन अलग लगा दो। और जिन्होंने कुरान करीम को पढ़ा, कुरान करीम को अपने सीने के अंदर उतारा, उनकी लाइन अलग लगा दो। पढ़ने पढ़ाने वालों की लाइन अलग और जिन्होंने कुरान को ना सीखा उनकी लाइन अलग। मुझे और तुम्हें पैदा करने वाले की कसम, कल कयामत के मैदान में यह सूरज भी सवानेजे पर आ जाएगा। आज यह सूरज भी इतनी ऊंचाई पर है, मई जून का महीना चल रहा है। आप अपने दिल पर गवाही देकर यह बतलाइए, क्या 5 मिनट तकती हुई जमीन पर चल सकते हो? क्या 5 मिनट सड़क पर चल सकते हो? नहीं। जबकि ऊंचाई का आलम यह है कि अगर कोई इंसान सूरज तक जाना चाहे, साइंस से लिखता है, अगर कोई सूरज तक जाना चाहे और ऐसे रॉकेट पर बैठे जो रॉकेट 1 घंटे में 60,000 मील की रफ्तार से उड़ रहा हो, उसको सूरज तक पहुंचने में 50 साल लग जाएंगे, लेकिन अभी सूरज हाथ नहीं आएगा। और कल कयामत के मैदान में ये सूरज भी सवानेजे पर आ जाएगा। अब आप मुझे बतलाइए, क्या उसकी गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हो? क्या उसकी शिद्दत को बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं, हरगिज नहीं। ऐसे आलम में ये सूरज अपनी तपिश डालता होगा, इसकी रोशनी को छीन लिया जाएगा, इसे बेनूर कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, जब ऐसे आलम में यह सूरज अपनी रोशनी को डालता होगा,
कोई टखनों तक पसीनों में गर्क होगा, कोई घुटनों तक पसीनों में गर्क होगा, कोई पूरा का पूरा ही पसीनों के अंदर गर्क हो जाएगा। ऐसे आलम में मेरा रब कहेगा कि फरिश्तों जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे घर वालों को बुला कर ले आओ, मेरे घर वालों को बुला कर ले आओ। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ए अल्लाह, तूने तो कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया था, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं है। आज इस कयामत के मैदान में तेरे घर वाले कहां से आ गए? अब मेरा रब कहेगा कि जल्दी करो, जिनके सीनों के अंदर मेरे कुरान करीम की आयतें हो, जिनके सीनों के अंदर मेरे कुरान करीम की मोहब्बतें हो, जिन्होंने कुरान करीम से मोहब्बत का मामला किया है, वही मेरे घर वाले हैं। उनको बुला कर लाओ और अर्श के साए में जगा दो। किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए नहीं कहा, किसी डॉक्टर के बारे में यह सवाल नहीं किया, किसी इंजीनियर के बारे में यह सवाल नहीं किया। किसके लिए कहा? जो कुरान करीम को पढ़ते हैं, जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीनों के अंदर महफूज किया है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल भी दिया, दौलत भी दी, रहने के लिए घर भी दिया, लेकिन हमसे अल्लाह का दामन छूट गया, अल्लाह के नबी का दामन छूट गया। आप मुझे एक बात बतलाइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह किसी को बुलंदियां देगा तो ईमान वालों को देगा, अगर कामयाबी देगा तो ईमान वालों को देगा। अखबार की सुर्खियां तो आप सबके घरों में होंगी, और यह भी ना सही, आज टीवी तो सबके घर में आ गया। सुबह खुलती है, इंसान सबसे पहले न्यूज चैनल देखता है, इंसान सबसे पहले खबरें देखता है। आप खुद बतलाइए, अरे राजस्थान का मंजर वो भी तुम्हारे सामने आया होगा, अरे हाल ही के अंदर फिलिस्तीन का मंजर वो भी तुम्हारे सामने आया होगा। ये तमाम के तमाम हालात तुमने अपनी आंखों से खुद देखे होंगे, लेकिन हमसे हमारे नबी का दामन छूट गया, अल्लाह का कुरान करीम हमसे छूट गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब चीज दी, घर भी दिया, माल दौलत भी दी, लेकिन हमसे कुरान करीम छूट गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दामन छूट गया। एक मर्तबा का वाकया है, ईद का दिन है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप गौर करिए कि हम कौन सी आशा इशरत में जिंदगी गुजार रहे हैं। ईद का दिन है, आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आप नमाज के लिए जा रहे थे ईद के, आपने हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा खाने के लिए कुछ है? हजरत आयशा ने कहा कि हुजूर आज तो खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिक्र मत करो, सब्र करो। आप ईद की नमाज के लिए चले गए, किसी ने जाकर हजरत उस्मान गनी के कान में कह दिया कि ईद के दिन हुजूर के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हजरत उस्मान ढेर सारा सामान लाए और आप अलैहिस्सलाम के घर में देकर चले गए। जब आप ईद की नमाज से फारिग होकर आए तो खाना तैयार है। आपने इरशाद फरमाया कि आयशा कौन आया, कौन ला कर दिया ये सामान? हजरत आयशा ने फरमाया कि हुजूर वो उस्मान आए थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला देकर गए। आपने वही हाथ उठाए कि अल्लाह मुझे उस्मान से बहुत मोहब्बत है, तू भी उसको अपना बंदा बना ले। ग़ज़वा खंदक है, सहाबा इकराम पत्थर तोड़ रहे हैं गुदालों से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उसमें शरीक हैं। साहबा इकराम ने एक एक पत्थर अपने पेट पर बांधा ताकि आते ना चलें, अगर आते ना चलेंगे कि तो भूख कम लगेगी। लेकिन जब बर्दाश्त ना हो सका, साहबा इकराम चले आए कि हुजूर अब हाथ उठते नहीं हैं, अब हाथ उठते नहीं हैं, अब पेट कुछ मांगता है खाने के लिए। साहबा इकराम ने अपना दामन उठाकर दिखाया कि एक एक पत्थर हमने अपने पेट से बांधा ताकि आते ना चलें, अगर आते ना चलेंगी तो भूख कम लगेगी। आप अलैहिस्सलाम ने अपना दामन मुबारक उठाया तो एक नहीं बल्कि दो पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह के नबी आज जैसे ठेकेदारों की तरह नहीं थे कि खुद तो ऐसे इशरत की जिंदगी गुजारते हो और अपनी रियाया को यूं ही उनके हाल करम पर छोड़ देते हो। नहीं, ऐसा नहीं था। इसी के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, टाइम भी बहुत हो चुका है। एक वाकया लिखा है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये इतने बड़े वली थे,
अपने वक्त के इतने बड़े मुहद्दिस कि इनकी दरसगाह में, इनकी क्लास में 40,000 बच्चे दर्स लिया करते थे। 40,000 बच्चों को दर्स दिया करते थे हदीस मुबारक का। उस वक्त माइक नहीं था, बगैर माइक के दर्स दिया करते थे। 40,000 तलबा और उनमें 4,000 मुकब्बिरीन होते थे। हजरत ने यहाँ हदीस पढ़ी, उनसे बाद में उन्होंने यहाँ पढ़ दी, दूसरे तालिब इल्म ने वहां पढ़ी, तीसरे ने वहां। इस तरीके से 4,000 मुकब्बिरीन होते थे और 40,000 तलबा। दोस्तों, ये इतने बड़े कैसे बन गए? कैसे इतने बड़े आलिम बन गए? किताबों के अंदर लिखा है कि इनके वालिद एक दरिया के किनारे चले जा रहे थे, एक सेब आया, उसको उठाकर खा लिया और खाने के बाद जहन में आया कि ये सेब तो मेरे लिए नाजायज था, ये मैंने उठाकर खा लिया। अब आप जिधर से वो सेब बहकर आ रहा था उधर ही को दोबारा चले। अब थोड़ी दूर चलने के बाद वो सेब का बाग नजर आया, उस बाग के अंदर दाखिल हुए। उस बाग के अंदर एक बड़े मियां बैठे हुए थे, उनके पास गए और उनसे दरियाफ्त किया कि चाचा ये बाग आपका है? कि हाँ मेरा है। कि इसमें सेब टूट जाते हैं? कि हाँ टूट जाते हैं। कि आपका एक सेब दरिया में जा रहा था बहकर, वो मैंने उठाकर खा लिया, आपसे मैं उसकी माफी मांगने के लिए आया हूं। अब उन बुजुर्ग ने सोचा कि एक सेब के लिए इतनी दूर से सफर करके आया, अगर आज हम में से कोई होता, अरे खा लिया सो खा लिया, एक सेब ही तो था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माफी की सजा यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। और शर्त यह लगा दी कि बेटी हाथों से लूली, पैरों से लंगड़ी, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, बिल्कुल मोहताज है, हर तरीके से मोहताज है। तुम्हारी माफी की सजा यह है कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ निकाह करना पड़ेगा। अब उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा कि अगर मेरी माफी की सजा यह है तो मुझे कबूल है आपकी बेटी से निकाह। निकाह हुआ, रुखसती हुई। रात को बीवी के पास गए, देखा तो हाथ भी ठीक, पैर भी ठीक, आंख भी ठीक, कान भी ठीक, सब चीज ठीक है। दोबारा फिर गए उनके पास कि चाचा आपने मुझसे झूठ बोला। कि बेटा झूठ नहीं बोला, जब तो एक सेब के लिए चलकर मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि तुझसे ज्यादा अमानतदार, तुझसे ज्यादा तकवे वाला, तुझसे ज्यादा परहेजगार मेरी बेटी को इस उम्मत में नहीं मिल सकता। इस दुनिया के अंदर मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर शौहर नहीं मिल सकता। एक सेब की खातिर जब उनसे और उनकी बेटी से मिलकर बच्चा पैदा हुआ तो वो बना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जो 40,000 बच्चों को बगैर माइक के दर्स दिया करते थे। जब इतने परहेजगार माँ, इतने परहेजगार बाप से मिलकर बच्चा पैदा हुआ तो बना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। इसी के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं।